टू माय ऑनलाइन क्लासरूम चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी हिस्ट्री का चैप्टर 3। ठीक है, तो क्लास 10 का अब हिस्ट्री चैप्टर 3 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेशली 1 मार्क के, 3 मार्क्स के एंड साथ ही 5 मार्क्स के। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए मूव करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12th का स्पेशली सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। आपके जितने भी नोट्स होते हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन होता है, फ्लो चार्ट होता है आपका, और इस तरह की और वर्कशीट्स देखने के लिए चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी मैं आपको फ्यूचर में इसकी आंसर शीट भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और सारे जितना भी आपकी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जितना रिवाइज सिलेबस अभी जितना आया है वो भी मेरे चैनल पे पूरा अवेलेबल है। साथ ही आपका जो मैथ वर्क है, तो ये सारी चीजों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट एडवोकेटेड बाय गांधी जी। ठीक है, जो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, उसका मेन क्या फीचर था, जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको लिखना है, किस पॉइंट पे इन्होंने बहुत जोर दिया था। ठीक है, क्या इसके मेन पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण इन 1916। 1916 में चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या वजह थी इसके पीछे, वो रीजन आपको देना है। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं आप हमेशा याद रखिएगा, मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को इंक्रीज करिएगा, उसकी लेंथ उस हिसाब से लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप 5 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत कम लिख रहे हो, 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिख रहे हो, तो इसका कोई यूज नहीं होता। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखोगे तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इसी तरह से देखिए 1917 में जो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में जो है, वो क्यों किया था, उसका क्या रीजन था, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, with what object did General Dyer open fire on the peaceful gathering at Jallianwala Bagh on 13th April 1919। ठीक है, क्या किस ऑब्जेक्ट की वजह से, क्या इनको किस बात के लिए जनरल डायर ने वहां पे ओपन फायर जो था पीसफुल गैदरिंग जहां पे हुई थी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, उन्होंने क्यों ये ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो वो रीजन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द टर्म खलीफा रेफर टू। ठीक है, खलीफा वर्ड जो है उसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट इन बॉम्बे। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट किया था बॉम्बे में, वो किसने किया था, किसने उसको लीड किया था, उनके नाम आपको यहाँ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, कौन सा ऐसा नेशनल सेशन था इंडियन कांग्रेस का जिसमें ये जो आइडिया थे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रोट हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज जो किताब है वो किसने लिखी है, उसका आपको नाम बताना है। तो आप देखिए 1 मार्क क्वेश्चन जो आप एक शब्द में, एक वर्ड में, या एक लाइन में, या 2 लाइन में खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये बस ठीक है, इतना 1 मार्क के अकॉर्डिंग आप लिख लोगे इतना। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920। जो कांग्रेस सेशन नागपुर में ऑर्गेनाइज हुई थी 1920 में, इसका आउटकम क्या निकला था, इसका रिजल्ट क्या निकला था। ठीक है, क्या बातें यहाँ पे डिसाइड हुई थी वो बताना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन्ड बाय बेगार। ठीक है, बेगार एक टर्म है, इसको बॉन्डेड लेबर भी बोलते हैं, आपने कई बार जगह सुना होगा, आपने सिविक्स में भी सुना है, फंडामेंटल राइट्स में, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और मैं आपको फ्यूचर में बिल्कुल इसकी जो आंसर शीट होगी वो मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। पर मैं चाहती हूँ कि पहले आप खुद एक बार ट्राई करें, कि अगर आपको देखिए इतने क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं तो आई होप कि आपके लिए काफी अच्छा होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो एक चेक करने के लिए, ठीक है, कि आपने कितना चैप्टर को पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से उसको समझा है। अगर इन क्वेश्चंस के जवाब आप दे रहे तो इसका मतलब आपने अच्छे से समझ लिया पूरा चैप्टर। ठीक है, और अगर ये आपके सारे आंसर्स आ जाते हैं तो आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ आपका चैप्टर प्रिपेयर है और आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच व्हाट एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। देखिए असम के टी गार्डन की बात हो रही है, वहां पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको बिना परमिशन के, ब्रिटिशर्स की परमिशन, कहीं और जाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, कहीं और वो नहीं जा सकते थे, वो टी गार्डन को छोड़ नहीं सकते थे। तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज पास हुई, ठीक है, उस एक्ट का आपको नाम बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 1 मार्क। ठीक है, इसका मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये है, व्हाट इज स्वराज मीन टू द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम। देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए आसाम के जो मैंने अभी बताया जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए स्वराज शब्द जो है उसका क्या मीनिंग है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और क्वेश्चन नंबर 13 है, बाय हुम वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म। ठीक है, तो स्वराज पार्टी किसके द्वारा फॉर्म हुई थी, उनका नाम आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड। साइमन कमीशन जो है उसको बॉयकॉट क्यों किया था इंडियंस ने, उसका रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन जो था वो इंडिया क्यों आया था, या क्यों भेजा गया था यहाँ पे इंडिया में, उसको उसका क्या काम था यहाँ पे, वो आपको बताना है।
और देखिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तभी आप दे पाओगे जब आपने लाइन टू लाइन रीड किया हो, ठीक है। तो इसके लिए मेरी जो वीडियो एक्सप्लेनेशन वो प्लीज आप देखिएगा, आपको काफी अच्छी लगेंगी या हेल्पफुल भी रहेंगी आपके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड। इंडियन कांग्रेस सेशन, काफी सारे सेशंस हुए थे, ये मैप वर्क के लिए भी आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन से कांग्रेस सेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ था पूर्ण स्वराज का, उसको अडॉप्ट किया गया था, वो आपको बताना है। उस कांग्रेस सेशन का आपको नाम मेंशन करना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई डिड गांधी जी अपोज द सॉल्ट लॉ। जो सॉल्ट लॉ हुआ था पास ब्रिटिशर्स ने किया था यहाँ पे, तो गांधी जी क्यों उसके अपोज में थे, उसका रीजन आपको देना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, तो हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था, सीडीएम मूवमेंट, वो कौन लीड करा था उसको, ठीक है, आपको उसके लीडर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट। ठीक है, आपको 2 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने हैं जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रोटेक्ट दियर बिजनेस इंटरेस्ट। ठीक है, अपने बिजनेस को सेव करने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए 2 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एस्टैब्लिश किया था पूरे के पूरे इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज को, उसका आपके नाम बताने हैं 2 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मूवमेंट सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कौन सा मूवमेंट था जहां पे फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला वीमेन का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 है, हु ऑर्गेनाइज द दलित डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। 1930 में दलित डिप्रेस्ड क्लासेस का जो एसोसिएशन था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, उसका आपको, उन पर्सन का आपको नाम बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी क्लैश इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी किस बात पे इनकी सहमति नहीं बन रही थी, इनके जो भी इनकी ओपिनियन थी वो क्लैश करी थी, वो रीजन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई वाज गांधी जी अगेंस्ट द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरट्स। जो डिमांड की गई थी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा फॉर सेपरेट इलेक्टोरट्स फॉर द दलित कास्ट, तो इसके अगेंस्ट क्यों थे गांधी जी, वो आपको रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच एग्रीमेंट गिव्स सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किस एग्रीमेंट के थ्रू सीट्स जो थी, रिजर्व सीट्स मिल गई थी डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस एग्रीमेंट का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंस करते हैं, तो वो आपको इसके मेन पॉइंट्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाय होम वाज द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड। तो उस पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो भारत माता की जो इमेज थी उसको पेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु रॉट वंदे मातरम। तो ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई डिड द नेशनलिस्ट इन इंडिया टूर विलेजेस। ठीक है, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो क्यों उन्होंने टूर किया था पूरे विलेजेस का, एक विलेज से दूसरे विलेज, वो रीजन आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेंशन द फीचर्स ऑफ ग्यूडन हिल्स रेबेलियन। जो ग्यूडन हिल्स आंध्र प्रदेश में है, वहां पे क्यों रेबेलियन, क्या वजह थी यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू कॉल ऑफ दी स्टेडियम। गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया था कि वो अब जो स्टेडियम मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, उसको कॉल ऑफ यानी उसको वापस लेते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर देंगे, तो उसके पीछे क्या वजह थी वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद ये मूव करते हैं वर्कशीट 2 पे, और वर्कशीट 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कि गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है सत्याग्रह का, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसके एकदम तुरंत बाद इमीडिएटली किस तरह का रिएक्शन रहा था लोगों का, वो आपको बताना है। क्या क्या इन्होंने स्ट्राइक या जो भी मूवमेंट स्टार्ट किए थे वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्यों सपोर्ट किया था गांधी जी ने इन 1999 और इन 1919, और व्हाट वाज हिज मेन एम। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने, सपोर्ट करने का गांधी जी का क्या मेन एम था, क्यों उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस अपोज द आइडिया ऑफ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके साथ ही कांग्रेस के जो भी जितने भी लीडर्स थे उन्होंने वो क्यों अपोज करते थे आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो वो आपको रीजन यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध। अवध के जो पीजेंट्स थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो आपको बताना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेन फीचर्स जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हैं, जो कंट्री साइड में, देखिए बहुत काफी पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है बुक में, इस चैप्टर में, कि कहाँ कहाँ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा था, तो कंट्री साइड में किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, उसके मेन फीचर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको सिग्निफिकेंस बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इंपॉर्टेंस बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, साइमन कमीशन क्या था और उसको क्यों, उसके खिलाफ क्यों थे लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड वीमेन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। सीडीएम में किस तरह से वीमेन ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, वो आपको यहाँ पे
आप इसके पॉइंट्स लिखने हैं और ट्राई करिएगा आंसर जितने भी आप लिखते हो वो पॉइंट्स में लिखा करिए, क्योंकि जब आप पॉइंट्स में लिखते हो पॉइंट्स भी थोड़ा 2-3 लाइन्स का लिखा करिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वर्कशीट थर्ड में देख लेते हैं और यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट किए थे इंडिया में, उसके मेन फीचर्स आपको बताने हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द फीचर्स ऑफ द ग्यूडम हिल्स रेबेलियन। जो ग्यूडम हिल्स रेबेलियन थे उनके क्या फीचर्स थे वहां, वो आपको बताने हैं। और साथ ही व्हाट मेथड्स वर एडॉप्टेड बाय द ट्राइबल टू गेन स्वराज। जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी अपने स्वराज को लेने के लिए, अपने सेल्फ रूल को लेने के लिए उन्होंने क्या मेथड्स एडॉप्ट किए थे, किस तरह से पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वो आपको यहाँ पे भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड कांग्रेस डिसाइड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने क्यों डिसाइड किया था कि वो फ्रीडम मूवमेंट जो है उसको लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में देखिए महात्मा गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया था कि वो वापस ले दें सीडीएम मूवमेंट को, तो उसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो आप देखोगे तो सिमिलर है आपका जो मैंने अभी आपको वर्कशीट 2 बताई थी, बट देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन कई बार आपसे रिपीट पूछे जाएंगे और अच्छी बात है कि रिपीट क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या आंसर लिखना है। पर देखिए इसके साथ आपको ये भी समझना है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अगर यही सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आप कैसे लिखोगे, यही सेम क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप कितने पॉइंट्स और इंक्रीज करोगे, तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रिपीट दिया भी है ताकि आपको ये चीज में क्लियर कर दूं कि अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो किस तरह से आपको ये आंसर इंक्रीज करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, वही आपने लर्न करा और वही आप चले गए और आपने वो लिख दिए, तो 3 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, बट व्हाट्स अबाउट ऑफ द अदर 2 मार्क्स, तो वो भी आपको लेने हैं। तो इसलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है और इवन 1 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स जो मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं। तो काफी ज्यादा मटेरियल जो है वो लर्न करिएगा, समझा करिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफर फ्रॉम दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सीडीएम जो मूवमेंट है किस तरह से डिफर है, किस तरह से अलग है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, तो इसका एक एक पॉइंट एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, 5 पॉइंट्स ईच सीडीएम में भी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो आपको यही बताना है कि सीडीएम जो मूवमेंट है वो किस तरह से, क्या क्या इसमें कौन से पॉइंट्स अलग है फ्रॉम दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आई होप ये जो वर्कशीट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और इस तरह से आप समझ सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.